हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है। जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली मार्केट में ट्रेंड आ रहा है एंड जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाइक 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर आएंगी, उसके साथ साथ जो है नो डाउट कि इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर तो पहले से ही काम चल रहा है एंड आने वाले समय में इसमें हमें और भी डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो उनमें से एक ये कंपनी है जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। तो आज हम इस कंपनी का एक फंडामेंटल एनालिसिस लेंगे, साथ में हम ये भी जान करनी चाहिए यानी और क्या ये एक अभी राइट टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं, क्योंकि ये फिलहाल 691 में फिलहाल ट्रेड होते देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम इसकी लास्ट 5 ईयर्स की चार्ट पैटर्न देखें तो पहले इस स्टॉक का प्राइस अराउंड 72 रुपये के आसपास 2021 में या फिर 20 की बात करें तो 72 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड आज अगर आप देखोगे 2022 में 21-22 में 800 तक ये चला गया था एंड अभी अराउंड 691 अराउंड 700 रुपये के आसपास जो है हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट या फिर अगर आपकी होल्डिंग्स है तो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। तो सबसे पहले जो है हम इसकी चार्ट पैटर्न से शुरुआत करते हैं इसे एनालिसिस करने का। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं एंड कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में अराउंड 700-750% का रिटर्न्स दे चुकी है। YTD की अगर बात करें दैट मीन्स कि 2022 में अब तक कंपनी ने अराउंड 17% का लॉस दे रखा है। 1 ईयर की अगर बात करें तो 218% का। दैट मीन्स कि अभी जो है रिसेंटली कुछ महीने बोल सकते हैं आप, कुछ ही दिनों से जो है या फिर कुछ हफ्ते कुछ महीने आप जो भी बोल सकते हैं, यहाँ जो है फिलहाल हमें डाउनफॉल कंटिन्यूसली होते हुए देखने को मिल रहा है एंड दैट्स वाई आपको कुछ ज़्यादा नहीं अराउंड से आपको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, कभी 17% कभी 18%, लेकिन यहाँ जो है अप डाउन दोनों आपको देखने को मिल रहा है। सो ये तो रहा चार्ट पैटर्न का। जब हम मैक्स का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी जो धीरे धीरे ऊपर नीचे होते हुए आज जो है बहुत ही ऊपर आ चुकी है। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 5.64 थाउजेंड करोड़ की जो फ्रेंड्स इसकी मार्केट कैप है। 52 वीक्स लोवेस्ट एंड हाईएस्ट की बात करें तो लोवेस्ट में 166 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करता है एंड हाईएस्ट में 941 रुपीज़ के आसपास ये चला गया था। पी रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का पी रेशियो अराउंड 204 है। ये कैसे कंपेयर करेंगे? हम इसे कंपेयरिंग रहेंगे इसकी सेक्टर के साथ। आखिर इसकी सेक्टर का जो पी रेशियो है वो क्या है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा BSE की वेबसाइट में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, लेकिन ये कंपनी जो है ASM के स्टेज 1 पर जो है स्टैंड कर रही है। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर की है, लेकिन इनका बिजनेस कुछ और ही है। जैसा कि आप देखते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992। दैट मीन्स 1992 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इनका जो मेन काम है वो है पॉलीमर इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिक बसेस को बनाना। इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन हैदराबाद। दैट मीन्स हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो इनका 70% ऑफ द रेवेन्यू इलेक्ट्रिक बसेस के थ्रू से ही आता है एंड 2020 में इनका जो टर्नओवर अराउंड 92% इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू 2019 एंड 2021 में नो डाउट और थोड़ा अच्छा अपडेट आया ही होगा। सो कंपनी की अगर पॉलीमर इंसुलेटर्स की बात करें तो यहाँ से जो है इनको अराउंड 30% का रेवेन्यू आता है। कंपनी इज एक्सपोर्टिंग कॉम्पोजिट इंसुलेटर्स टू द यूएस में भी जो है अपनी ये बिजनेस बढ़ाई है एंड वहाँ ये इंसुलेटर्स एक्सपोर्ट करती हैं। डेडिकेटेड फ्रेट corridor and supplied more than 62,000 insulators for the freight corridors। एंड अगर हम इनकी रिसेंट डील्स की बात करें तो जैसा कि आप देखते हैं 2021 में इन्हें एक डील मिला है जो कि डोमेस्टिक डील मिला है अराउंड 15 करोड़ का एंड इंटरनेशनल डील मिला है अराउंड 15 करोड़ का। तो टोटल जो है इन्हें 30 करोड़ का डील मिला हुआ है 2021 में फॉर द सप्लाई ऑफ कॉम्पोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स। एंड 2020 में कंपनी को हैज़ बैग्ड ऑर्डर्स फॉर 775 इलेक्ट्रिक बसेस जो कि 384% मोर देन द 2019 फॉर वेरियस STUs अक्रॉस इंडिया। दैट मीन्स कि इन्हें अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिलता है फॉर द इलेक्ट्रिक बसेस। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 5,651 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस 688, ठीक है। 50 रुपीज़ हाइएस्ट एंड लोएस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है।
स्टॉक पीई दैट मीन्स कि स्टॉक की पी रेशियो की बात करें तो 196 है एंड बुक वैल्यू पर शेयर इसका 90.8 है। बट यही नंबर अगर आप एक और प्लेटफॉर्म पर चेक करते हैं तो आपको पी रेशियो जो है अगेन आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। मैंने देखा था टिकट टेप पे एंड टिकट टेप पे इसका जो पी रेशियो है वो था अराउंड 698 प्लस एंड वहीं सेक्टर का जो पी रेशियो है वो है अराउंड 66%, अराउंड 67% के आसपास जो सेक्टर का पी रेशियो है एंड इस कंपनी का पी रेशियो 698, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे हमें फिलहाल ये ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड फेस वैल्यू की अगर बात करें तो अभी जो है इसका फेस वैल्यू फिलहाल 4 देखने को मिल रहा है, मीन्स कि अगर चाहे तो अंदर से में ये स्प्लिट भी कर सकता है। तो इसके बाद हम कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हाईलाइट दैट मीन्स कि डिस्कस कर लेते हैं। प्रोज में है कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, हम उसे चेक करेंगे कि आखिर कंपनी के पास कितना डेप्ट है कितना नहीं एंड क्या सच में कम हुआ है या नहीं। कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, चलो अच्छी बात है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली नंबर्स, इनके आने वाले समय में हो सकता है कि अच्छा हो। ये रिपोर्ट हो सकता है कि Q3 के लिए हो या फिर आने वाले Q4 के लिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे अपना रिकॉर्ड हम लोग पर्सनली जो है इसे रिसर्च भी करेंगे। कॉन्स की अगर बात करें तो ये स्टॉक जो है 7.57 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है एज पर इट्स बुक वैल्यू पर शेयर। सो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी जो है रिपीटेड प्रॉफिट तो दे रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका लो है जो कि नेगेटिव में है -0.59% लास्ट 3 ईयर्स से। एंड कंपनी हैज़ हाई डेप्टर्स 341.9। प्रोमोटर्स होल्डिंग्स भी जो है डिक्रीज हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसके बाद हम सिंपली चलते हैं फाइनेंशियल सेक्शन पे। तो चलिए हम इसके फाइनेंशियल नंबर्स देख लेते हैं। जैसे कि आप इससे फ्रेंड्स लास्ट 5 ईयर्स से जो है कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोइंग नंबर्स ऑफ रेवेन्यू हमें यहाँ पर देते हुए देखने को मिला। हमें तो नहीं दे रही है बट कंपनी जनरेट कर रही है। 2017 में 104 करोड़ की इनकी रेवेन्यू थी, 18 में 161 करोड़ एंड उसके बाद अगर आप देखें तो 19 में 170, 20 में 200 एंड 2021 में अराउंड 281 करोड़ की जो है कंपनी ने सेल्स जनरेट किया। ध्यान रखिएगा कंपनी छोटी सी है, दैट्स वाई ये एक ग्रोइंग स्टेज में है एंड अच्छा खासा ग्रोथ भी दे रही है इन द नंबर ऑफ सेल्स। लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर बात करें फ्रेंड्स तो 2017 में 8 करोड़, उसके बाद अगेन 8 करोड़, 2019 में -15 करोड़, अच्छा खासा लॉसेस ने जनरेट किया था। 2020 में 13 करोड़ एंड अगर 2021 की बात करें तो अगेन 8 करोड़। आखिर ये चल क्या रहा है? दैट मीन्स कि कंपनी सेल्स तो कर रही है बट नेट प्रॉफिट कांस्टेंट नहीं बना पा रही है। ये अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसी नंबर्स को हम क्वार्टरली देख लेते हैं। शो क्वार्टरली की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2020 के दिसंबर क्वार्टर में 61 करोड़ की रेवेन्यू हुई थी। 2021 के मार्च क्वार्टर दैट मीन्स के 2020 का फाइनल 4th क्वार्टर में अराउंड 147 करोड़ की इनकी रेवेन्यू हुई थी एंड 21 के फर्स्ट क्वार्टर में 42, सेकेंड क्वार्टर में 71 एंड 21 के थर्ड क्वार्टर में अराउंड 208 करोड़ की कंपनी ने जो है रेवेन्यू जनरेट किया है। क्या इसी हिसाब से कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट बनाया है? आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में 2 करोड़, उसके बाद 9 करोड़, उसके बाद 1 करोड़, उसके बाद अराउंड 3 करोड़ की जो है कंपनी ने प्रॉफिट बनाई थी 2021 में कि सेकंड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर की बात करें तो अराउंड 12 करोड़ की जो है कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। बहुत अच्छी बात है, कंपनी जो है थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 में अच्छी खासी सेल्स एंड प्रॉफिट भी बनाते हुए हमें देखने को मिल रही है। चलिए हम देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट, क्योंकि फाइनेंशियली नंबर्स की बात करें ठीक ठाक है, सेल्स तो ग्रो हो ही रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, बस नेट प्रॉफिट में जो है हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। सो अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 2017 में जो है कंपनी अराउंड 51 करोड़ की जस्ट इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस थी, उसके बाद 167 करोड़, उसके बाद 628 करोड़ इन द 2019 एंड 2020 की बात करें तो 650 करोड़ एंड 2021 में रिकॉर्ड तोड़ अराउंड 711 करोड़ की जो कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस बनाया है। बहुत अच्छी बात है, कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस जो है ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली है। तो यहाँ फ्रेंड्स कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली है, लाइक अगर देखें तो लास्ट 5 ईयर से जो कंटिन्यूसली अराउंड 2 से 3 करोड़ के आसपास जो है हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग मेंटेन करते हुए देखने को मिल रही है। हाईएस्ट है इनका 2018 में अराउंड 9.73 करोड़ की इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी। क्या कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग ली है? आइए देख लेते हैं। सो अगर आप देखें
तो 2021 के अलावा इसके पहले 20 में एंड उसके पहले 19 में, इस हिसाब से अगर आप देखें तो कंटिन्यूस जो है इनकी लॉन्ग टर्म, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो है, लेकिन ईयर एंड ईयर में जो है अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी कम भी कर रही है। एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग को हमें इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है कंपनी आपस में, दैट मीन्स की कंपनी में ही जो है उनकी बोरोइंग से होती रहती है, लेन देन चलता रहता है। दैट्स वाई यूजुअली इग्नोर द शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर बड़ा हो तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, बट इसे हम थोड़े समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या इन लोन के अगेंस्ट में कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है या नहीं। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा कि 2021 में कंपनी के पास अराउंड 135 करोड़ की जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। उससे पहले 98.60 करोड़ की, उससे पहले 155 करोड़। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा है, कैश रिच आप इसे बोल सकते हैं एज कंपेयर टू इट्स डेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं आपकी फंडामेंटली तो नहीं, बट बैलेंस शीट यहाँ पर हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। जो छोटी मोटी लोन है उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास जो है कैश भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें ट्रेड रिसीवेबल अराउंड 260 करोड़ के आसपास ये भी इन्हें मिलने वाला है। अगर मिलता है तो फ्रेंड्स ये और भी ज़्यादा बढ़ करके मोर देन 200 करोड़ जो इनकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो सकती है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 51% है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड वही पब्लिक की होल्डिंग अराउंड 40% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग के अलावा पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, बट क्या पब्लिक की होल्डिंग में कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर एफ की होल्डिंग जो कि अराउंड 9.13% है। सो अगर हम प्रोमोटर्स के अलावा अगर पब्लिक की होल्डिंग देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि हाँ, बॉडीज कॉर्पोरेट ने अराउंड 7% होल्ड किया है, उसके बाद इन्होंने 4%, उसके बाद 1%, बस यही 2 से 3 लोग जो है एक बड़ी होल्डिंग पकड़ के रखी है इन दैट कंपनी पब्लिक सेक्टर में। इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेस में है? लेट्स सी। सो जैसा कि फ्रेंड्स 2020 के दिसंबर क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेस में थी जो कि 2.52%, जैसे कि हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। एंड अभी अगर आप देखिए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है यहाँ पर किसी टाइप का कोई भी प्लेस नहीं है। लेकिन वन मोर नेगेटिव पॉइंट दैट इज कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हम अब कंक्लूजन पर आते हैं कि क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दूं कि फाइनेंशियली दैट मीन्स की कंपनी जो है अपने सेल्स तो कंटिन्यूसली बढ़ा रही है, बट नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। दैट मीन्स की कंपनी जो है एक्सपेंसेस को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रही है। दूसरा पॉइंट दैट इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स बैलेंस शीट भी अच्छा है, एकदम इसे प्लस पॉइंट दे सकते हैं। एकदम स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनका, ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें प्लस प्लस देखने को मिल रहा है। एंड इवन इस कंपनी को जो है प्रोजेक्ट भी मिला हुआ है फॉर फ्यूचर अराउंड 30 करोड़ की। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें 2-3 माइनस पॉइंट भी देखने को मिला। दैट इज़ कि BSC के स्टेज, दैट मीन्स कि ASM स्टेज में जो है हमें यहाँ पर स्टैंड होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि स्टेज 1 है। एंड इसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी हमें कम होते हुए देखने को मिल रही है। एंड इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी जो है हमें फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिल रहा है। ये सारे नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा, दैट इज़ कि 5 ईयर्स में जो है ये कंपनी ऑलमोस्ट अभी अपने 5 ईयर्स के हाई पे फिलहाल ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। सो नो डाउट कि यहाँ से जो है हमें करेक्शन भी मिलते हुए होते हुए देखने को मिल सकता है। शायद आपको लगता होगा कि ये थोड़ा अभी नीचे गया फिर से वापस जाएगा बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर। जी हाँ, नो डाउट है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अराउंड 30% जो है हमें पर करेक्शन भी होते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगर प्रोमोटर्स की डिमांड, सॉरी आई सेड दैट कि पब्लिक की डिमांड अगर बढ़ती है फॉर दैट कंपनी, तो शायद यहाँ पर फिर से हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड सेल्स तो हो रही है बट नेट प्रॉफिट नहीं है। एंड अभी अगर आप देखें तो ये जो है बहुत ही ऊपर जा चुका है। क्या अभी हमें इसे बाय करना चाहिए? तो फ्रेंड्स आप बाय तो कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, शायद ये थोड़ा और करेक्शन ले। या फिर आप अगर चाहो तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो फ्रेंड्स आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपनी की बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रही है, सेल्स भी ग्रो कर रहा है। नेट प्रॉफिट आई होप कि आने वाले समय में से भी बैलेंस कर ले। एंड ये जो एसएम के स्टेज 4 में है, सॉरी स्टेज 1 में है, वहाँ से भी आई होप कि वो क्विकली निकल जाए। जब ये सारे पॉइंट्स वो क्लियर कर लेंगी तो नो डाउट कि आने वाले समय में ये अच्छा खासा आपको ग्रोथ दे सकती है। एंड जब इसकी मैक्स वाली चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी वैसी नहीं है जो कि डूब चुकी थी और फिर नीचे आकर के फिर अभी जो है ऊपर कम बैक कर रही है, ऐसा नहीं है। सो ये कंपनी पहले से जो है कम प्राइस में हमें देखने को मिला था। एंड अभी अगर आप देखें तो हाईएस्ट ये गया था फिलहाल, सॉरी 2018 में अराउंड 253 के आसपास। एंड अभी की अगर बात करें तो हाईएस्ट ये
₹941 के आसपास ये हाईएस्ट गया था। सो कंक्लूजन की बात करें तो आप चाहे तो बाय कर सकते हैं एंड इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन माइनस पॉइंट्स में जो है मैंने क्लियर कर दिया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको डिसीजन नहीं सकता हूँ या फिर आपको मैं ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ कि आप इसे इन्वेस्ट करो, इसमें बाय करो, क्योंकि आने वाले समय में जो है फिर से दुगुना आपको रिटर्न दे सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटीज चांसेस कम है एंड ऐसा हो भी सकता है इसके भी चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको इस दैट मीन्स की इलेक्ट्रा दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।